दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम देखेंगे 8 जुलाई को जो शिफ्ट 2 में आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। भारत के संविधान में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषा कब जोड़ी गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा जो मैंने जो सोशल साइंस की मैराथन क्लास कराई थी उसमें जब मैं अनुसूचियाँ बता रहा था, सारी अनुसूचियाँ बता रहा था, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो भाषाएँ थीं कितनी थी भाई। जो अनुसूची 8 है उसमें भाषाएँ आती हैं, तो भाषाओं के साथ कौन कौन सी भाषाएँ, जैसे कि मैंने बताया ना, मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएँ थीं। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जो कि 15वीं थी उसे जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ था, उसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई, नमक जिसे हम कहते हैं क्या कह सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में और 2004 में जो है ये भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 52वें संविधान संशोधन में ये जोड़ी गई थी। कौन से, 52वें संविधान संशोधन में। इसकी अगर आप चाहें तो ट्रिक भी लिख सकते हैं, क्या भाई, बदमाश। कैसे, बदमाश। इससे क्या हो जाएगा, बा से बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो 52वें संविधान संशोधन में 4 जोड़ी गई थी और अब पहले मूल संविधान में 14 थी और अब कितनी है, 22 भाषाएं हो गई हैं, क्योंकि 4 ये और 3 ये, 4 3 7 और एक मूल सिंधी जो 15वीं जोड़ी गई थी, दोनों 8 हो गई, तो 14 और 8 22 भाषाएं टोटल अब हो गई हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आती है तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, NDMA का गठन कब हुआ था। भाई ये तो मैंने पूरा टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका गठन किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। ये हमसे पूछा गया था आज के एग्जाम में, जो शिफ्ट 2 में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मैं, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 10 जुलाई को, तो वो आप 20-20 मिनट की 2-3 वीडियो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, आप उसको देख लीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सभी उसी वीडियो से आ रहे हैं। मैंने कल 2-3 वीडियो कराई हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो ये क्वेश्चन आप उसमें जाके देख लीजिएगा। इसके साथ में इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसमें जाके देखेंगे वीडियो में तो और भी क्वेश्चन देख लेंगे और क्वेश्चन देख लेंगे, तो अगर आपका जो 10 तारीख को अगर पेपर होगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस वीडियो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी उस वीडियो से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप कर पाएंगे। तीसरा क्या कह रहा है, पुरुष हॉकी का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। तो ये तो भाई मैंने करंट अफेयर की जो वीडियो कराई थी, 6 मंथ की करंट अफेयर जो मैंने कराई थी उसमें मैंने बताया था। उसमें क्या बताया था भाई, पुरुष हॉकी विश्व कप जो हुआ था, ये वर्ल्ड कप होगा, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उसका जो फाइनल हुआ था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था ये उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। और इसमें कौन जीता था भाई, इसमें जर्मनी जीता था। और जो मैंने उसमें उपविजेता वाला क्वेश्चन लिखा था, उपविजेता कौन रहा था, तो उपविजेता बेल्जियम रहा था। तो कह सकते हो जो मैंने कराया था उसमें से ही ये क्वेश्चन आ गया है। तो उपविजेता बेल्जियम रहा था और जर्मनी विजेता रहा था। और इसका जो फाइनल हुआ था वो हुआ था कलिंग स्टेडियम जो कि कहाँ है भाई, भुवनेश्वर में। कलिंग स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहाँ पे फाइनल हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आया था भी आज के एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जो कनाडा का संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी हम बता देंगे कि भाई कनाडा के संविधान से हमसे क्या क्या लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, हमारे भारत के संविधान में जो केंद्र में जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं कनाडा के संविधान से। इसके अलावा जो केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति होती है ना, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार जो होता है वो भी इसी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आया। तो मैं इसका बता दूं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी भाई, जो ऑफिशियली
जो ऑफिशियली इसकी स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं पूरा सब कुछ बता दे रहा हूँ WTO के बारे में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी DG हैं, वो कौन है? नागोजी ओकांजा इवेला। कौन है? नागोजी ओकांजा इवेला इसकी DG हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? नागोजी ओकांजा इवेला। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, स्थापना से संबंधित आएगा तब भी आप कर देंगे, हेड क्वार्टर पूछेगा तब भी आप जिनेवा स्विट्ज़रलैंड बता देंगे, और DG पूछेगा तो नागोजी ओकांजा इवेला इनकी DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो था ये, महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा बांध बना हुआ है और किस नदी पर बना हुआ है? इस टाइप से पूछा था। बांध का एक्चुअली नाम दिया गया था लेकिन एग्जैक्टली बच्चे बता नहीं पाए कौन सा बांध था। तो एक तो मैं बता दूं, 2 बांध है। एक तो लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है, एक 52 किलोमीटर की दूरी पर है कोयना बांध। एक क्या है? कोयना बांध है 52 किलोमीटर की दूरी पर। वो तो भाई कोयना नदी पे ही बना है। किस नदी पे बना है? कोयना नदी पे बना है। इसके अलावा एक बांध और है जो कि 21 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो ही कहीं ना कहीं होगा, तो वो है खड़कवासला। कौन है भाई? खड़कवासला। खड़कवासला जो बांध है वो है लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर, और जो कि मूथा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है भाई? मूथा नदी पर बना है। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया भाई आज की सेकंड शिफ्ट में। केरल के लिंग अनुपात में पिछली बार की जनगणना से 2011 की जनगणना तक क्या फ़र्क पड़ा? मतलब पिछली बार की मतलब 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, ये हमसे पूछा गया केरल के लिंगानुपात में। तो मैं आपको बता दूं, आप इसका आंसर खुद से दे देंगे। जो 2001 में लिंगानुपात जो केरल का था वो था 1058। कितना था भाई? 1058 था। और जो 2000 की जनगणना है उसमें जो केरल का लिंगानुपात था वो था 1084। कितना था भाई? 1084। तो अगर आप इसको डिफर करें, इसका डिफरेंस निकालें तो हमारा प्लस 26 हुआ, 26 लिंगानुपात और बढ़ गया। मतलब ये एक्चुअली लिंगानुपात होता क्या है? मेल और फीमेल का रेशियो होता है। क्या होता है? मेल और फीमेल का रेशियो। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर 1058 पहले थे और 1080 इस समय है, मतलब 2011 में थे, तो 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है? महिलाएं। ये होता है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर 1084 क्या थी? महिलाएं केरल में थी। तो इसका आंसर आप दे पाएंगे क्योंकि मैंने बता ही दिया, 2001 में 1058 था और 2011 में 1084 हो गया था लिंगानुपात, 26 बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। तो जो गणित से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैलकुलेटेड बताए जा रहे हैं और टाइम टेकिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए थे मैथ के, जो मैंने अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो में या उससे पहले जो मैंने एक्चुअली 2 ही एक्सपेक्टेड वीडियो डाली थी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो थी मैंने हर सब्जेक्ट की केवल 2 डाली। तो मैथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगभग उसी टाइप के आ रहे हैं। जैसे टाइम एंड वर्क है तो जिस टाइप की मैंने कराया उस टाइप के आए। जैसे पाइप वाला आ रहा है तो वो भी जैसा मैंने कराया उस टाइप के आ रहे हैं। एवरेज से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जैसे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में कराया था उस टाइप के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और जो करंट अफेयर आ रही है वो बच्चे यही बता रहे हैं कि सर 6 महीने तक की आ रही है, और जैसा कि मैंने आपको 6 मंथ की करा दी है, 6 मंथ की जो कराई है उसमें 5 महीने की है, जनवरी, फरवरी, मार्च और जून और मई की मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आपको 10 तारीख को पेपर है तो आप इस दोनों वीडियो देख के जाइएगा। करंट अफेयर की आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो देख लेते हैं। दर्पण से भी एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें क्या था कि फोकस और जो केंद्र और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता उत्तल लेंस था, उत्तल दर्पण था या उत्तल लेंस था या अवतल दर्पण था या अवतल लेंस था। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियो मैंने जो कराई थी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की मैंने 2 वीडियो कराई हैं, तो उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। और अगर आपने नहीं देखी है और आपके 10 तारीख को एग्जाम है तो आप जाके तुरंत देखिएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली वीडियो। और जो मैंने मैराथन कराई है, तो जो मैंने मैराथन कराई उससे भी साइंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी आए थे।
और हो सकता है 10 तारीख को भी आ जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था भाई, विटामिन सी का केमिकल नेम। ये मैंने एक्चुअली लिखवाया नहीं था, लेकिन ये आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछेगा, और चिपको आंदोलन से तो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जो चिपको आंदोलन है इससे तो हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं क्वेश्चन। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली 1970 के दशक में स्टार्ट हो गया था। ये क्या था भाई, पेड़ों को बचाने के लिए। अब क्योंकि आपको पता है ये एग्रीकल्चर का एग्जाम है, तो भाई वनों वाला और पेड़ों वाले तो क्वेश्चन आएंगे ही, है ना, एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो 1970 में चिपको आंदोलन 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली एक जगह जो 1973 में हुआ था, मंडप गांव जो है, मंडल जो गांव है, वहाँ पे 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, तो कह सकते हैं। और इन्हें जो स्टार्ट करने का श्रेय वैसे जाता है तो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि एक्सपायर भी हो चुके हैं, उन्होंने उत्तराखंड से शुरुआत की थी उन्होंने इसकी। तो बहुत बड़े पर्यावरणविद भी थे वो। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो वो इसी सम्मेलन से संबंधित थे। आपको पता होगा अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने भी राजस्थान में खेजराली, ये क्वेश्चन सेम, ये अमृता देवी वाला जो क्वेश्चन है खेजराली से उन्होंने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने क्या किया था, चारों तरफ से घेर लिया था पेड़ों को, कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कल भी आया था। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अमृता देवी जी ने भी इसमें बहुत सहयोग किया था चिपको आंदोलन में, पेड़ों को बचाने के लिए। खेजड़ी पेड़ जो थे खेजराली में, उसको बचाने के लिए चारों तरफ महिलाओं के संगठन के साथ बचाने की कोशिश की थी इसको, ये अमृता देवी। और अमृता देवी एक बिश्नोई जो है अवार्ड भी शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई एक अवार्ड भी शुरू किया गया है। एग मार्क से क्वेश्चन, हाँ जी, ये एग मार्क का क्वेश्चन तो भाई आ ही रहा है। कल वाली थर्ड शिफ्ट में आया था, ये कल वाली थर्ड शिफ्ट में आया और आज भी आया है सेकंड शिफ्ट में। तो एग मार्क भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। एग मार्क से भी रिलेटेड जो है वो आपको देख के जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं एग मार्क एक्चुअली है क्या। एक एग्रीकल्चर मार्क है, ये क्या है, एक कृषि मार्क है। एक्चुअली जो कृषि के उत्पाद जो बनते हैं, क्या है, एक सर्टिफिकेट मार्क है, सर्टिफिकेशन का। जो एग्रीकल्चर की जो उत्पाद बनते हैं, जैसे रासायनिक खाद हैं, इस टाइप की जो चीज़ें बन रही हैं, तो वो एग मार्क से सर्टिफाइड होती हैं। अगर वो एग मार्क से सर्टिफाइड है, इसका मतलब वो सही है, आप ये मान सकते हो। तो जो एग मार्क जो आया था, वो 1900 कब से आया था, 1986 से आना शुरू हुआ है। एग मार्क जो है 1986 से आया है, 1986 में एग मार्क आया था। ठीक है, पूछ सकता है कि एग मार्क की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1986 से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर को किसे बनाया गया है। एक्चुअली किसे बनाया गया ये पूछा गया है, स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो हर्बल लाइफ के द्वारा, किसको भाई, हर्बल लाइफ के द्वारा किसको बनाया गया है, स्मृति मंधाना, जो कि मैंने आपको जो 6 मंथ की करंट अफेयर की वीडियो कराई उसमें मैंने बताया भी था। स्मृति मंधाना जो है वो WPL जो हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ था, जो कि पहली बार हुआ था, उसमें मुंबई इंडियंस जीती थी। तो स्मृति मंधाना कौन सी टीम में थी, RCB में, और RCB में थी। तो RCB में इन्हें कितने में खरीदा था भाई, 3.4 करोड़ में खरीदा था। ये स्मृति मंधाना जो थी, जो WPL जो 2023 में हुआ है, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी थी। स्मृति मंधाना क्या थी, सबसे महंगी खिलाड़ी थी। तो ये भी मैंने आपको बताया था करंट अफेयर वाली वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अनुच्छेद 39 से पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक्चुअली अनुच्छेद 39A से पूछा गया था। एक्चुअली पूछा क्या गया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड। एक्चुअली क्या हुआ था, सामान्य मतलब समान न्याय और फ्री सहायता जो है वो 39A में आती है, ये हमसे पूछा गया था। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है, वो हमसे पूछा। जैसे कि क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, यही तो होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही तो होता है, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट इसका फार्मूला होता है, कैल्शियम नेम भी होता है, ये केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक जो अम्बुबाची मेला है वो किस मौसम में मनाया जाता है, ये पूछा है। और कहाँ लगता है, तो मैं ये आपको बता दूं, एक्चुअली पूछा तो मौसम था उसमें,
पूछा तो मौसम था, लेकिन मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली कहाँ लगता है। ये कामाख्या माता मंदिर है। ये कामाख्या माता मंदिर कहाँ है भाई? गुवाहाटी असम में है। कहाँ भाई? असम में है। तो उस वहीं पे ये अम्बुबाची मेला लगता है। लेकिन ये कब लगता है? ये भी समर के मौसम में लगता है। कब लगता है भाई? समर के मौसम में ये लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? भाई आपको ये तो पता होगा, मधुमक्खी जो काटती है तो उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो तो फॉर्मिक एसिड होता है। वो क्या होता है भाई? फॉर्मिक एसिड होता है, जो मैंने साइंस की मैराथन क्लास कराई थी उसमें मैंने बताया भी था। लेकिन हमसे ये पूछा है काटने पर क्या लगाते हैं भाई? उसको क्योर करने के लिए क्या लगाएंगे? तो वो जो लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं भाई? बेकिंग सोडा। क्या लगाते हैं भाई? बेकिंग सोडा। अगर हम उसमें लगा लें, जैसे अगर मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो अगर आप बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो आप सही हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन स्वराज पार्टी से पूछा गया था। किससे? स्वराज पार्टी से। तो स्वराज पार्टी से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो केवल आज ही नहीं, कल वाली शिफ्ट में भी, कल की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी जैसे शायद कल दिया था, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। एक्चुअली जो स्वराज पार्टी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और किसने की थी? चित्तरंजन दास जी हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, जो बच्चों से पता चले, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपकी 10 तारीख को तो आप कर देंगे। सो थैंक यू।